गुड इवनिंग, नमस्कार। आज कोविड पॉजिटिव डे 8 है। और आज के सिम्टम्स लक्षणों की बात करें तो आज फीवर नहीं आया है, कोल्ड भी कम है, खांसी बहुत कम है, सर में दर्द बहुत कम है, पहले से कमज़ोरी लग रही है बॉडी में, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं लग रही है। छाती में जो कंजेशन लग रहा था चेस्ट में, लंबी सी गहरी सांस लेने पे जो 2-3 दिन पहले दिक्कत थी, खांसी आती थी, ऐसा आज नहीं लगा है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। दिक्कतें बहुत कम रही आज। आज आप देख सकते होंगे फेस पे भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। जो इतने दिनों से परेशानियाँ थीं वो बहुत कम है। आज अप्रॉक्सीमेटली 50% का इम्प्रूवमेंट लग रहा है, दिक्कतें नहीं हो रही हैं। दवाइयों में कोई दवाई बढ़ाई नहीं है। शिरशुलारी वज्ररस जो 2 बीडी ले रहे थे, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, अब उसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम शाम कर दिया है। इससे ज़्यादा लेने की आज ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद भी सिर का दर्द कम रहा, एकदम से जो बार बार बहुत तेज़ तेज़ हो रहा था वैसा नहीं था। हल्का हल्का हुआ 2-3 बार, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ। ऑक्सीजन लेवल 95-96 पे ही मेंटेन्ड है, उससे नीचे भी नहीं जा रहा है, लेकिन अभी 96 से ज़्यादा नहीं हुआ है। गले में खराश भी नहीं है, हल्की सी खिचखिच होती है बहुत ज़्यादा बात करने के बाद। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज की बातें थी। कल हमने दोस्तों बात करी थी कि जो नवरात्रे होते हैं, क्या इस टाइम अगर देखा गया कि नवरात्रों के टाइम पे ही एकदम से कोरोना ने पीक पकड़ी, तो क्या नवरात्रों का कोई रिलेशन है कोरोना से या पेंडेमिक से। तो अगर हम देखें दोस्तों, आयुर्वेद बात करता है ऋतु संधि काल की। जैसे हमने पहले ही बोला है कि ऋतु संधि काल पे नॉर्मली बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता है। हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व कहते हैं, वो कम रहता है। वो कम होने की वजह से एकदम से पेंडेमिक में फ़र्क पड़ा, जिससे कि पेंडेमिक ने स्पीड पकड़ी। तो ये जो ऋतु संधि काल होता है, ये साल में 6 बार आता है, क्योंकि 6 ही ऋतु होती हैं। और जब जब ऋतुएं 2 मिलती हैं अपना समय पूरा करके, तो उन दोनों ऋतुओं के मिलने के, जो जाती हुई ऋतु है उसके आखिरी के 7 दिन और आती हुई ऋतु के आखिरी के पहले 7 दिन, ये ऋतु संधि काल है। हर ऋतु संधि काल पे हम स्वाभाविकतः 2 बार नवरात्रे मनाते हैं, चैत्र मंथ में और दूसरा बाद में रामलीला के टाइम पे जो आते हैं वो वाले। तो इसी तरह 2 प्रचलित हैं, लेकिन असल में 6 बार नवरात्रे आते हैं। हर ऋतु संधि काल पे एक नवरात्रे आते हैं। तो नवरात्रों में दोस्तों देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है। नवरात्रों में हमें बोला गया है कि हल्का खाना खाना है, उपवास करना है, व्रत करना है। और हमने पहले भी बात करी है कि लंघनम परमौषधम और सर्वे रोगापि मंदाग्नि, मतलब सभी रोगों का कारण मंदाग्नि है और लंघन ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो जब जो भी ऋतु संधि काल होता है उसमें हमारी मंदाग्नि होती है। मंदाग्नि होने की वजह से व्याधि क्षमत्व कम होता है, जिसकी वजह से हमें ईजिली इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और उसी समय पे हमारे को लंघन करना परम औषध बताया गया है। जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में उपवास बताया गया है करने के लिए, और नवरात्रे भी ऋतु संधि काल को ही बोला गया है। तो उस समय क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है और उसी समय हमारे को लंघन करना चाहिए, तो ये बहुत लॉजिकली रखा गया है कि उस समय ही लंघन करें, जिससे कि आपकी मंदाग्नि जो हो वो धीरे धीरे तीव्र हो, उसकी अग्नि की स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो बढ़े और वो आप रोगों को ना ग्रस्त हो। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में 3 तरीके बताए गए हैं। एक होता है दैव्यापाश्रय चिकित्सा, एक होता है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, तीसरा होता है सत्वावजय चिकित्सा। दैव्यापाश्रय मतलब पूजा पाठ करना, हवन करना, होम करना, धूपन करना, ध्यान करना, मंत्र जाप करना, ये सब दैव्यापाश्रय में आता है। जो देवों के आश्रित चिकित्सा होती है, जिससे हम देवों को प्रसन्न करते हैं, वो दैव्यापाश्रय चिकित्सा है। दूसरी होती है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय का मतलब होता है युक्त प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो ट्रीटमेंट करी जाती है।
जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं, डाइट का कंट्रोल करते हैं, कैसे किस समय पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। तीसरी होती है सत्वावजय चिकित्सा, मतलब अपने मन को सांत्वना देना, मन को जीतना, मन की संतुष्टि करना। तो दोस्तों देखिए, नवरात्रों में हम तीनों ही प्रकार की चिकित्सा करते हैं। पहली है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, हम रोज़ घर में पूजा पाठ करते हैं, दीप करते हैं, और ये माना गया है, देखा भी गया है कि रोज़ घर में जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो घी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। कहा गया है दृष्टम स्पर्शनम अथा घ्राणम सर्वरोग हरम परम। ये घी की क्वालिटीज़ हैं कि उसको देखने से, छूने से, स्पर्श करने से, सूंघने से ही बहुत सारी बीमारियों का नाश हो जाता है, अगर उच्च क्वालिटी का, या ये स्पेसिफिकली 100 वर्ष पुराने घी के लिए कहा गया है। अन्यथा भी हर समय ही गौ घृत को सबसे उत्तम माना गया है। तो उस घी का दीपक जलाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। घर में आप देखते होंगे नवरात्रों के टाइम में सब अग्यारी करते हैं, मतलब एक छोटा सा कटोरे में, मिट्टी के बर्तन में गाय के गोबर का उपला जलाते हैं, उसके ऊपर धूपन करते हैं, कपूर जलाते हैं, हल्दी जलाते हैं, सरसों जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, लौंग इलायची जलाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक धूपन है, जो धूपन पूरे घर में करते हैं उससे घर में मौजूदा बहुत ही सारे वायरस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों जैसे जो भी ये वायरस, जो भी आगंतुक ज्वर है, आगंतुक ज्वर का कारण क्या है, वायरस बैक्टीरिया जो अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं हैं, तो उनको हवा में जो मौजूदगी है वो कैसे ख़त्म करी जा सकती है, हवा में उनकी मौजूदगी धूपन के ही द्वारा ख़त्म करी जा सकती है। आज भी देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अगर कोई कंटेमिनेटेड वार्ड होता है तो वहाँ भी फ्यूमिगेशन करा जाता है, जिससे एयर पॉल्यूशन ख़त्म, एयर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो ख़त्म हो। ऐसे ही ये कंसेप्ट आयुर्वेद के अंदर या हमारे सभ्यता के अंदर बहुत पहले से ही है, धूपन करने का। तो वो धूपन में जब हम गाय के उपले पे कपूर, हल्दी, सरसों, गूगल, लौंग, इलायची ये जलाते हैं तो वो नेचुरली ये सभी एंटीवायरल होते हैं और जंतुहर, कृमिहर होते हैं नेचर में, जिससे कि हवा में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। तो ये मैं आपसे सलाह आग्रह करूँगा कि आप रोज़ ही अपने घर में धूपन कर्म करें, जिससे हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया ख़त्म हो। तो ये बात हो गई दैव व्यापाश्रय की। जब युक्ति व्यापाश्रय की बात करते हैं तब बताया गया है नवरात्रों के समय में उपवास करना है। अब उपवास में क्या खाना है क्या नहीं खाना, दोस्तों जनरली ये बहुत ये देखा गया है कि नवरात्रों में उपवास के दौरान सभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आलू का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, साबूदाना, घी इनका सेवन करते हैं। जबकि ये कोई भी औषधि जो है, ये कोई भी द्रव्य जितने भी हैं, औषधि सॉरी नहीं है, द्रव्य जितने भी हैं, चाहे दही हुआ, आलू हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में घी हुआ, ये सभी जो हैं ये गुरु गुण में होते हैं और अभिषंधी होते हैं, तो इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आगे से आप ध्यान रखें, जब भी ऋतु संधि काल हो, 2 ऋतुएं मिल रही हों, उस समय इन सभी चीज़ों का त्याग कर दें। आपको कोई भी सब्जी ऐसी है जो ज़मीन के नीचे पैदा हो रही है, जिसमें से आप अदरक, लहसुन, प्याज ये सब ले सकते हैं, साथ में एक जो जिमीकंद होता है वो खा सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो रस होता है वो क्षारीय होता है, तो वो आपकी अग्नि को दीपन करने में अच्छा होता है। लेकिन आलू नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। सबसे ज़रूरी, इस समय पे लोग दिवा स्वप्न बहुत करते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह युक्ति व्यापाश्रय के तौर पे लंघन बताया गया कि इस समय लंघन करना चाहिए। दूसरा, खाने में बताया गया आप सामक खाइए, जो बहुत अच्छा है, हर जल्दी पच जाता है और शरीर में भी गुणों की वृद्धि करता है, कफ का निसारक है। घी थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे कि अग्नि को प्रदीप्त हो। जैसे आप देखते हैं थोड़ी सी आग जल रही है, उस पर थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो वो आग बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारा घी एक बार में डालेंगे तो वो आग को बुझा देता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच घी का सेवन कीजिए। अब बात आती है दोस्तों आखिरी में सत्वावजय चिकित्सा की। तो नवरात्रों के टाइम पे सभी का मन जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं सत्कर्म में, धर्म की तरफ लगा रहता है। धर्म की तरफ जब भी मन लगता है उस समय आपके में अंदर को एक पॉजिटिविटी आती है, वो धर्म कैसा भी हो। धर्म पे यहाँ पे दोस्तों हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब होता है धारणा धर्म, जो आप धारण करते हैं, जो आपका कर्तव्य है, कार्य है, उसे भी हम धर्म कहते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा धर्म है कि मरीजों का इलाज करना, उन्हें देखना, ट्रीटमेंट करना, और अगर मैं उस ट्रीटमेंट को निष्पक्ष करता हूँ, बिना किसी भेदभाव के करता हूँ, सभी मरीजों का एक ही तरह से ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। लेकिन वहीं मैं पक्षपात करता हूँ या फिर किसी लालच की वजह से उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा हूँ,
तो वो अधर्म का रास्ता है। तो ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म है वैद्य हूँ, तो वैद्य की है मेरा धर्म है। तो इसी तरह सभी का अपना दिमाग धर्म की तरफ रहता है, पूजा पाठ में रहता है, तो वो मन को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो ऐसे ही सत्वावजय चिकित्सा होती है। दोस्तों देखा कि जैसे ही नवरात्रि आते हैं, नवरात्रों में तीनों ही चीज़ रहती हैं, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय। तो इसका जो पूरी तरह से पालन करता है, निश्चित ही उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये था दोस्तों कैसे नवरात्रों का और इस पेंडेमिक का रिलेशन हो सकता है, कैसे हम हर नवरात्रि में, हर ऋतु संधि काल पे अगर सभी चीज़ों का प्रॉपर पालन करें तो उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही आज के टाइम में अगर देखें कि ये वायरस जिस तरह से हवा में फैल रहा है, तो मैं सभी से आपसे आग्रह करूँगा, घर में रोज़ ये धूपन ज़रूर करें। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लें, उसके अंदर थोड़ा सा गाय का उपला होना चाहिए, गाय के गोबर का उपला रखें, उसे जलाएं, उसके ऊपर गूगल, कपूर, हल्दी, सरसों, लौंग, इलायची, इनका धूपन पूरे घर में करें, जिससे कि घर में मौजूद अगर वायरस है तो वो ख़त्म हो सकता है। साथ ही अगर किसी के घर में कोई भी ऐसा मरीज़ है जिसको सांस की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, तो वो इस कर्म को ना करें, क्योंकि इससे उनकी सांस की या दमे की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद ही कोई भी कर्म को करें। धन्यवाद।